कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। खेत जलमग्न हो चुके थे और काम धंधा ठप था। गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में एक छोटा सा परिवार रहता था। रामू के घर का राशन खत्म हो रहा था। उसकी पत्नी गौरी चिंता में रामू से कहती है, रामू, अब तो घर में दाल चावल भी खत्म हो गए हैं, कुछ इंतजाम करो। हाँ गौरी, ये बारिश की वजह से कुछ इंतजाम नहीं हो पाया और कोई काम धंधा भी नहीं है। हाँ, पर हमारे पास ज्यादा अनाज नहीं है। ठीक है, मैं जाता हूँ और कुछ लेके आता हूँ। रामू छाता लेकर बारिश में गांव की मंडी पहुंचा। वहां उसने देखा कि लोग बारिश में भी सब्जियां और राशन खरीद रहे थे, लेकिन कोई भी गर्मा गर्म खाना बेचने वाला नहीं था। भैया, 1 किलो आलू, थोड़ा मिर्च और धनिया देना। जी ठीक है भैया जी। रामू सब्जी खरीदकर घर वापस चला आया। ये लो गौरी, मैं कुछ आलू लेकर आया हूँ, इन्हीं से पराठे बना दो। हाँ, आप बैठिए, मैं जल्दी से पराठे बना देती हूँ। गौरी ने जल्दी से पराठे बना दिए। रामू और बबलू ने स्वाद से पराठे खाए। गौरी, क्यों न मैं पराठे का ठेला लगाऊं? सब्जी वाले तो बैठे हैं, लेकिन गरम गरम खाने का ठेला नहीं है। पराठा? ये अच्छा विचार है। लोग बारिश में गर्मा गर्म पराठा जरूर खाएंगे। अगले ही दिन रामू ठेला लगाने के लिए घर से निकल जाता है और दोनों सब्जी वालों के बीच में अपना ठेला लगाता है। एक आलू पराठा देना। बारिश में आलू पराठा मिल जाए तो मजा आ जाएगा। जी साहब, अभी देता हूँ गरम गरम आलू का पराठा। और धीरे धीरे रामू के ठेले पर भीड़ लग जाती है और उसका सारा माल जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन बगल वाले सब्जी वाले रामू से जलने लगे थे। उन्हें लगने लगा कि रामू का ठेला चलते चलते उनका धंधा चौपट कर देगा। रामू जल्दी जल्दी अपना सामान बेचकर घर लौट आता है। उधर दूसरी तरफ दोनों सब्जी वाले रामू की बातें कर रहे होते हैं। देखा तुमने, रामू का ठेला तो पहले ही दिन से चल पड़ा। लोग बिना सोचे समझे उसी के पास चले जाते हैं। हाँ भाई, कल तो इतनी भीड़ लगी थी कि हमारे पास ग्राहक ही कम हो गए। ऐसे ही चलता रहा तो रामू हमसे आगे निकल जाएगा। तो फिर करना क्या है? एक काम करते हैं, अब से रामू को सब्जी देना बंद कर देते हैं। देखते हैं फिर वो अपना ठेला कैसे चलाता है। दोनों की बातें ईर्ष्या और जलन से भरी थीं। वे रामू की मेहनत को रोकने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। अगले दिन रामू रोज की तरह आलू लेने के लिए बाजार गया। उसे उम्मीद थी कि आज भी आसानी से सब्जी मिल जाएगी और वह अपना ठेला लगा पाएगा। भाई, 2 बोरी आलू दे दो। आज आलू खत्म हो गए हैं। अरे, कल तो बोरी भर पड़ा था, फिर आज कैसे खत्म हो गए? हाँ, हमारे पास भी सब खत्म हो गया, तुम किसी और से ले लो। रामू को समझ आ गया कि यह सब उनकी चाल है। सब्जी वाले जानबूझकर उसे सब्जी नहीं दे रहे थे ताकि उसका ठेला बंद हो जाए। रामू को आलू कहीं से भी नहीं मिलते और वह घर वापस आ जाता है। रामू खाली हाथ घर लौटता है। गौरी उसे देखकर चिंतित होकर पूछती है, रामू, क्या हुआ? उदास क्यों लग रहे हो? और आलू कहाँ हैं? गौरी, क्या बताऊं, किसी ने भी आलू नहीं दिए, सब हमसे जलते हैं। पता नहीं अब हम लोग क्या करेंगे। कोई बात नहीं रामू, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। हाँ, मैं कल जंगल से कुछ लकड़ियां काट लाऊंगा, उन्हें बेचकर कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। अगले दिन बारिश रुक जाती है और रामू सुबह सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। रामू जंगल में लकड़ियां काटना शुरू करता है। तभी अचानक तेज बारिश आने लग जाती है।
बारिश से बचने के लिए रामू जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है और जंगल में बनी एक झोपड़ी के अंदर चला जाता है। रामू बारिश रुकने का इंतजार करता रहा, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे उसकी भूख भी बढ़ने लगी। भूख से बेचैन होकर वह जंगल में खाने के लिए कुछ ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलते ही उसे आलू जैसे पौधे दिखाई दिए। अरे ये तो आलू लग रहे हैं। रामू ने जल्दी से उन पौधों को उखाड़ लिया और अपनी झोपड़ी में ले आया। रामू ने झोपड़ी में पहुंचकर आग जलाई और सावधानी से आलूओं को उस पर भूनने लगा। उसने आलू खा लिए और तृप्त होकर गहरी नींद में सो गया। अगले दिन जब बारिश थम गई तो रामू लकड़ियां और बचे हुए आलू लेकर अपने घर लौट आया।